मेरा नाम। सलाम नमस्कार दोस्तों। आप एक्स मुस्लिम अरीशा बाबर का चैनल देख रहे हैं। आज हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं इनकी बहुत क्या कहेंगे, हमारा तो अभी संघर्ष शुरू हुआ है इस्लाम को लेकर। इनका पिछले 30 सालों से लगभग संघर्ष चल रहा है और इन्होंने बहुत कोशिश की है इस्लाम को एक्सपोज़ करने पे। और अगर मैं इनका थोड़ा-सा तारुफ़ कराऊँ तो आज के मेहमान का नाम है मनोज त्रिपाठी। और ये मानव रक्षा संघ अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन चलाते हैं 1996 से। इन्होंने जो है पहले न्यूज़पेपर भी शाया करना शुरू किया था और ये इंडिया में उसको पब्लिश किया करते थे काफ़िर के नाम से, जिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक टाइम पे बैन लगा दिया। और अब जो है वो उसको दोबारा से इन्होंने फिर पब्लिश किया था। और ये मंथली इनका एक मैगज़ीन है जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ में पब्लिश हुआ करता था। तो इनका बहुत अरसे से संघर्ष जारी है, इस्लाम को लेकर उसकी जो इंडोक्ट्रिनेशन है, कि किस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है लोगों को, उसको एक्सपोज़ करने में। तो आज हमने उनको दावत दी है अपने शो पे। और जी, हम बढ़ते हैं मनोज त्रिपाठी की तरफ। जी, मनोज त्रिपाठी जी, कैसा हाँ, लग रहा है तो आपको शो का हिस्सा बन के? अ, आपके साथ शेयर करके अपने थॉट्स बहुत अच्छा लगेगा और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया मुझे कुछ बोलने का। जी, जी, अदरवाइज बिल्कुल। सच का सामना बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं इनवाइट करते हैं। और इसलिए क्योंकि आपने मेरे ऊपर अब मैं क्या कहूँ, मैं आपका रियली बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे बोलने का एक मौका दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब सबसे पहले मेरा इनकाउंटर हुआ इस्लाम से, तो इस्लाम से जैसे कि लोग तबलीग करते हैं, तो लोग बहुत अच्छा बता तो एक शुरुआत में मुझे भी और मेरे जानने वालों को एक अट्रैक्शन था उर्दू के प्रति और दूसरे तो हमने धीरे-धीरे जानना चाहा। हमें फिर पिताजी ने भी बताया कि नहीं, इस्लाम इतना अच्छा मज़हब नहीं है, उसमें मत जाओ। फिर जब उन्होंने मुझे की दिया पढ़ने के लिए, इस्लाम को आप डायरेक्ट कुरान को पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर उसको पढ़ने का आपको तरीका ना मालूम हो। लोग 30-30 साल निकाल देते हैं, उनको तरीका नहीं मालूम होता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 70 से 80% जनता जो है मुस्लिम लोग हैं, वो खुद नहीं इस्लाम को पढ़ के समझ सकते हैं। उसको पढ़ने का एक की होता है और सबसे पहले मुझे बताया गया कि कुछ शब्दों के मायने आप जान लें। जैसे सगीरा और कबीरा गुनाह क्या होता है, काफिर और मुस्लिम में फ़र्क क्या होता है, दारुल उल हर्ब क्या होता है, दारुल उल इस्लाम क्या होता है। तो हर चीज़ में सेगमेंटाइज़ेशन है कुरान में, ठीक है? तो जैसे ईमान क्या है, बेईमान क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले जानकारी ले लो। उसके बाद सबसे पहले शीरा पढ़ो, मोहम्मद साहब की जीवनी, कुर्तबी, जलायन और दूसरे जो हैं, जो अर्ली स्कॉलर्स हैं, उनका सीरा Under पढ़ the sleep mode, released by सॉरी, तो उनका सीरा पढ़ने के बाद आप जैसे बायोग्राफी पढ़ने के बाद उसके बाद जो है आप कुरान पे जाओ, तभी शान नजूल आपको पता चलेगा और फिर सीक्वेंस से आपको मालूम चलेगा कि कब कौन सी आयतें नाजिल हुई, राइट। तो जब हमने उसको एक लाइन से पढ़ना शुरू किया तो एक बार को डर गया, और जब डर गया तो फिर ये समझ में आया कि ये जो आइडियोलॉजी है वो पूरे इंसानियत को खा जाएगी। हुँ, हुँ। सचमुच जैसा मैंने सोचा, मेरे दिमाग में पिक्चर बना ओवरऑल, मुझसे ये समझ में आया कि ये अंतिम आदमी एक्सक्लूसिविटी देता है, ये अंतिम आदमी तक लड़ने के लिए है उसमें। अंतिम मुसलमान लड़ेगा अपने आप से। सारी अगर जिहाद की आयतें पढ़ें तो सबसे लास्ट वाला जो मैटर आता है वो है कि आप अपने आप से भी मतलब जिहाद करो, राइट। तो अंतिम आदमी तक वो खत्म हो जाएगा और पूरी मानवता को जैसे डायनासोर ने निगल लिया, वैसे ही ये अब्राहमिक रिलीजन का जो इस्लाम है वो खत्म कर लेगा। दूसरी चीजें जो मैंने इनके प्रेयर में देखी, प्रेयर में आप देखो जो रोमन साम्राज्य में जो इतिहास उठा के देखोगे आप, तो उनके जो रेजिमेंट थे उसी के हिसाब से कुछ लोग ऊपर हाथ करके नमाज पढ़ते हैं एक लाइन से, ये कंधे से कंधा मिला के,
और सर से सर मिला के, और हर लोग साथ में, और एक्सक्यूज क्या दिया कि अगर आपके बीच में गैप होगा तो शैतान आ जाएगा, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के बाद एक चीज समझ में आ गई थी कि इससे पूरी ह्यूमैनिटी को एक दिन प्रॉब्लम आनी है। तो इसलिए सबसे पहला जो अखबार निकाला गया उसका नाम, सबसे पहले तो हमने मानव रक्षा संघ का ट्रस्ट बनाया ये, और उसके बाद काफिर इसके नीचे जो है प्रेस बनाया, जिसको मैंने आपको वो भी भेजा था जो लेटर है कि जी, जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे उसको बैन कर दिया और हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा दिया कि चूंकि इंडिया एक सॉफ्ट इस्लामिक नेशन है, राइट। हुँ। तो हमें जो है छापने नहीं दिए हमारे 10-15, फिर हमने उसका नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके जितने भी मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज थे, इवन पाकिस्तान को भी हमारा जो पेपर होता था वो जाता था। आज भी आप इवन पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिस में भी वो उसका एक पेपर, और ये फ्री जाता था सबके पास। दुबई हो चाहे जितने भी मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो एम्बेसडर थे वहाँ, सबके वहाँ यूएन में भी एक भेजते थे। जितना हम कर सकते थे हम लोगों ने किया। हमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हमने देखा, जब एनालाइज किया, तो सबसे ज्यादा ये एक लालच पे, ग्रीड पे चलने वाला संगठन है। हुँ। सबसे नीचे इसमें आते हैं बच्चे और महिलाएं। हुँ। एक जो पुरुष है, उस पुरुष को, जो मैन है, उसको 4 बीवियां रखने का वो दिया जाता है कि आप 4 शादी कर सकते हो। तो जी। उसको लालच है 4 शादी की, राइट। मैं एक जानने वाले हिंदू हैं, उन्होंने कई शादियां की हैं, और इसके लिए सिर्फ इस्लाम उन्होंने वो मानते हिंदू धर्म है, बट उन्होंने इस्लाम सिर्फ कागजों में अपना रिलीजन चेंज करके 4 शादियां कर ली हैं। तो ये एक लालच है, मतलब हमारे साइड आइएगा तो आपको 4 लेडीज आपको मिल जाएंगी, आप इंजॉय करिए, हमारे साथ बने रहिए। हुँ। आप इसका मतलब समझ रही, उसके ऊपर जो लेबल है वो मुल्ला मौलियों का हो जाता है। हुँ, उसमें बिल्कुल। क्या है कि उसमें भी एक लालच है, सारे लोग मिलकर सदका देंगे, मौलवी को पैसा कलेक्ट हो रहा है उसके पास, और वो जो है उसके पास तो 4 बीवियां हैं ही, प्लस हाँ। मोहल्ले की जितनी औरतें हैं, उनमें से किसी को हलाला करना हुआ तो मौलवी के पास जाएगा, यस। राइट। उसके ऊपर जो है, जो शहर का मुफ्ती होगा, मुफ्त फ्री हुँ। मुफ्ती, यस। तो शहर का जो फ्री का खाने वाला होगा, जो सब मुल्लाओं का हेड होगा, वो मुफ्ती होगा। और मुफ्ती के पास सब मुल्लाओं से भी पैसे आ रहे हैं, ज़कात के पैसे आ रहे हैं, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक शहर में मुफ्ती और काजी हेड हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर उसके ऊपर उल्मा काजी सारे बने हुए हैं व्यवस्था, और ये एक बहुत ही क्लोज कॉर्पोरेशन, मुस्लिम ब्रदरहुड एक हुँ। संगठन है। और हमारे देश के नेता या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के जो लीडर होते हैं, हुँ। आज अगर वो चाहें कि उनके पीछे 100-200 लोग आ जाएं, किसी कोई अगर वो भाषण देना चाहते हैं या कोई आंदोलन करना चाहते हैं, तो उनके पीछे 500 लोग इकट्ठा हो जाएं, तो ऐसा कौन सा, क्या 500 क्रिश्चियन वो ला सकता है? नहीं, नहीं, हुँ। बहुत मुश्किल होगा। 500 हिंदू ला सकता है? नहीं, वो लोग बिजी लोग हैं। पारसी ला सकता है? नहीं। लेकिन एक संगठन है जहां से मुफ्त में बहुत सारा जनसंख्या उनको मिल जाएगा, राइट। बिल्कुल। उनको एक बल्क में वोट भी मिलता है, वो हमारा एक वोट मायने नहीं रखता, हमको आके एक बार समझाएंगे, वो एक बार मस्जिद में पास के चले जाएंगे, और उनको 4 अपीजमेंट वाले या दूसरे उनके लिए बता सकते हैं कि ये आपको बेनिफिट दूंगा, ऐसे मैं मेरे को वोट दीजिए, राइट। तो उनको पूरे उस मस्जिद में जितने लोग आते हैं, 1000-2000 लोग, वो बल्क में वोट मिल जाएगा। हुँ। उनको लुभाना है मौलवियों को,
एक नेता को 4 मौलवी पकड़ लिए तो 40,000 वोट का इंतजाम हो गया। जो Yes. नीचे के मुसलमान लोग हैं, वो उनका काम है फ्राइडे को जाना, खुतबा सुनना और जो मौलवी कहता है वो करना। अमेरिका बांग्लादेश में कैसे सक्सेस हुआ? बांग्लादेश को आग लगाने में अमेरिका ने पैसे दिए होंगे किसको? जो बड़ा मुल्ला होगा, मुल्ले ने बोला कि आप अपनी फैक्ट्रियां जला दो, उन्होंने जला दी। उनको मालूम है वो जो लोग जला रहे हैं फैक्ट्रियां बांग्लादेश में, एट द एंड ऑफ द डे वही बेरोजगार होंगे 2 महीने बाद, राइट? लेकिन अब कैसे इंडोक्ट्रिनेशन होता है, मैं वो उसके बारे में बताना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। बांग्लादेश वाला आप कनेक्ट करो, आपको ये पता लगेगा कि इस्लाम में एक महिला कभी शासन नहीं कर सकती, राइट? Yes. और आप देखोगे बांग्लादेश में एक महिला ही प्रधानमंत्री थी वहां की, Yes. सिर्फ, ठीक है? दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट का बिजनेस था उसमें महिलाओं को सारी महिलाएं जाके अपना एक अर्निंग कर रही थी, राइट? तो मुल्ला लोगों को समझ में आया कि हमारे देश की औरतें, बच्चियां, लड़कियां जॉब कर रही, हमारी बात नहीं सुन रही हैं, उन्हें ग्रज रहा होगा इस बात का। Yes. इसीलिए उन्होंने उनकी दुश्मनी, अगर आप ये कहती हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही, उससे ज्यादा प्रॉब्लम इस्लामिक मुल्कों में है, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जिस बर्बर तरीके से अपनी ही फैक्ट्रियों को आग लगा देना गवर्नमेंट की, आज बहुत सारी, मतलब 20% उनका मार्केट गिर गया, 20% फैक्ट्रियां पे ताला लग चुका है। तो ये उस आइडियोलॉजी के कारण हुआ। अगर कोई समझना चाहे, किसी भी मुस्लिम देश में आग लगाना आज की डेट में सबसे आसान काम होता है। Yes. वहां के मुल्ला को पैसा दे दीजिए और उनके पास एक भीड़ है जिसको वो एक बार चिल्लाएगा कि नबी की शान में ये करना है, तो हुजूम दौड़ पड़ेगी। उन्हें नहीं पता कि इससे हमारे जॉब को क्या होगा। या आपके वहां पाकिस्तान में एक वो हुआ था कि एक श्रीलंका का कोई बंदा था, मैनेजर था, Yes. उसने कुछ किया था, तो उसको जिंदा जला दिया था ना, उसको गुस्ताखी जिंदा के जला नाम। दिया था, जी। गुस्ताखी के नाम पे। तो वो लोग जो एंजॉय कर रहे थे, जो प्रियंका लोग कुमारा नाम था उसका। जी। हाँ, प्रियंका कुमारा नाम था, एग्जैक्टली मुझे याद है। तो ये, इसको जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक वो होता है, सबसे पहले आता है कलमा, राइट? अगर मुझे मुसलमान बनना है या किसी लेडीज को मुसलमान बनना है, तो सबसे पहले वो पढ़ेगी कलमा, राइट? कलमा पढ़ने के बाद, कलमा में क्या है? गवाही है कि अल्लाह और रसूल अंतिम रसूल हैं, और उनके सिवा दूसरे की पूजा नहीं हो सकती है, और वही सच्चे माबूद हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि उनके अलावा कोई और नहीं पूजा जा सकता। ऐसे कुछ है कलमा ना। अब ये देखिए कि आप गवाही दे रहे हैं। सपोज आपने किसी केस में बोला, मैं गवाही दे रही हूँ कि फलाने ने या उस आदमी ने उस आदमी को गोली मारा था, मैं गवाही देने जा रहा हूँ, और किसी कारण से जज ने ये जान लिया कि आप मौके पे मौजूद नहीं थी, तो क्या आपकी गवाही मान्य होगी? नहीं। तो जो गवाही दे रहा है कलमे की, वो झूठी गवाही दे रहा है। जी बिल्कुल। उसने ना अल्लाह को देखा है, ना मोहम्मद साहब को देखा है, और ना ये जानता है कि वो अंतिम नबी हैं उनके, ठीक? अब उसके बाद दूसरी इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? दूसरी इंडोक्ट्रिनेशन ये है कि मुझे ईमान लाना पड़ेगा। ईमान में क्या है? मुझे कुरान में ये आदेश है कि जो सबसे परफेक्ट आदमी है वो मोहम्मद साहब है, उनको फॉलो करना होगा, वही सुनना होता है।
सुन्नत होता है ना? जी, जी, जी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप बता दीजिएगा मुझे। जी, जी। मतलब सुन्नत आपको मानना होगा, जो भी मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में किया है उनके अनुरूप मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, वैसे ही जीवन को फॉलो करना है, राइट? और वो जो मैं करूंगा उनके करने के हिसाब से, वही ईमान के दायरे में आता है, राइट? हुँ, हुँ। तो एक ईमानदार आदमी वो है जो शिद्दत से हदीसों को और हदीसों के अनुसार और कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब की जीवनी को फॉलो करता हो। हुँ। ईमानदार वो व्यक्ति है। जी, बिल्कुल। उस हिसाब से बेईमान फिर कौन हुआ? बेईमान मैं हो गया। हुँ। मैं तो ईमान नहीं लाता हूँ। मैंने ना कुरान पे ईमान लाया है, ना जी, मोहम्मद बिल्कुल। साहब पे ईमान लाया है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बेईमान हो गया। जी। अब मैं कितना भी अच्छा काम करूँ, वो सब बेईमानी है। यस। मैं किसी का मदद करता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक बेईमान आदमी हूँ और मुझे तो उस आदमी को फ़ॉलो ही नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आप देखोगे कि कुरान में हम जैसे लोगों को, जो काफ़िर हैं, उनको नजिस बोला गया है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। चारपाया जानवर बोला गया है। हुँ। और भी आपको पता ही है। कभी-कभी मुझे बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो आदमी जो मुस्लिम है और अगर वो सचमुच सुन्नत का पालन करता है और उसके सर पे मेहराब बन गया है, तो यकीन मानिए कि वो मुझे कभी अच्छे निगाह से नहीं देख सकता। हुँ। हुँ। एक तो मैं बुत परस्त हूँ, मुशरिक जी। हूँ। मुशरिक मतलब मूर्ति पूजक हूँ, बुत परस्त हूँ। फिर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने बताया आपको कि हुँ, मैं हुँ। एक बेईमान आदमी हूँ। हुँ, हुँ। अगर मैं टाइम से पैसे लेके टाइम से किसी को पैसे दे दूँ, तो वो मेरी ईमानदारी में काउंट नहीं होगा, यस। वो कुफ़्र है। जी, मैं बिल्कुल, मेरे आपने हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात कही। मैं क्योंकि खुद इस्लामी मुल्क से आई हूँ ना, पाकिस्तान से, तो जी, जी। बुत परस्त तो क्या, हमारे यहाँ जो अहले किताब भी हैं, क्रिश्चियन वग़ैरह, हुँ, उनको हम अब उनके बर्तन अलग रखते हैं हम। अगर हमारे यहाँ काम जी। करते हैं ना, बिल्कुल हमारे हुँ, यहाँ हुँ, अगर खाने-पकाने का किसी से काम लेना है, तो हम हुँ, वो नौकर रखेंगे जो मुसलमान है। क्यों हुँ, भई, पाक है। और अगर कोई गटर साफ कराना है, फर्श साफ कराना है, तो कोई अहले किताब भी क्रिश्चियन रख लो, कोई बुत परस्त रख लो, फिर उनसे खाने-पीने में बड़ा वो करते हैं डिस्क्रिमिनेशन कि भई इनके साथ खाना-पीना नहीं है, इनको साथ बर्तनों में नहीं देना। मतलब ये अगर देखा जाए तो आप भले समझो कि हम भई पाक हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन ये जो आपका रवैया है, ये बिल्कुल गैर इंसानी है। और फिर आपको उनको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स किस बात का है, मुझे ये समझ नहीं आता मुसलमानों का। हुँ, हुँ। तो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बचपन से डालना है ना, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बचपन से ही इंडोक्ट्रिनेट हो रहे हैं। जो लेडीज़ हैं वो ये समझती हैं कि 4 शादी करना बिल्कुल मतलब अल्लाह की तरफ से आदेश है, तो मैं कर सकती हूँ। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी सामने आया है 1-2 वीडियो जिसमें इस चीज़ को वो ग्लोरीफाई करती हैं हुँ। कि बिल्कुल ये हम कौन होते हैं रोकने वाले जब अल्लाह की जी, तरफ से बिल्कुल आदेश ऐसे है। ही है, ऐसे ही है। और वो है ना? ग्लोरीफाई कर तो देती हैं, लेकिन जब सहना पड़ता है तो फिर उनको समझ आती है कि भई ये क्या है। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन इतनी ज़्यादा की जाती है कि वो इस्लाम को गलत नहीं कहेंगी। शौहर पे हुँ, गुस्सा हो जाएँगी कि ये नहीं इंसाफ कर रहा, हम खुश नहीं हैं, ये नहीं है। लेकिन हुँ, इस्लाम तो गलत हो ही नहीं सकता, कभी इस तरफ उनका ज़हन नहीं जाता। हुँ। औरतों को तो मैंने मार खाते हुए देखा है दिन-रात शौहरों से, लेकिन ये नहीं दिमाग में कभी आएगा कि भई हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, तो इस वजह से हम मार खा रहे हैं। आज हम किसी और सोसाइटी में होते, वेस्टर्न सोसाइटी में या इवन इंडिया में भी, तो ये इस पे तो सज़ाएँ हो जाती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे। लेकिन ये औरतें इस बारे में कभी नहीं सोचेंगी। हुँ, इतनी ज़्यादा, इतनी ज़बरदस्त इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है। जी, जी। हुँ। इसके अलावा जो है मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे वहाँ लोग हैं, हुँ, लोग जो हैं ये चाहते हैं कि इन बातों को छुपा लिया जाए। अभी हुँ, हमारे वहाँ आपके खैबर पख्तूनख्वा के मनोज कुमार हुआ करते थे, फ़िल्म हुँ, एक्टर, हुँ, ठीक है? उन्होंने
अपने गाने में, मैं आपको गाना भेजूंगा, एक लाइन बोल दी थी कि इस्लाम में ये होता है मंदिर तोड़ना और ये वो, ऐसा खुदा नहीं कह सकता है, बस इतना ही बोला है, ज्यादा नहीं बोला है। तो उसकी वजह से फिल्म सेंसर ने वो गाना में कटिंग कर दी, मतलब वो निकाल दिया वो पार्ट, राइट। कोई भी देश का नेता हो, आपके पाकिस्तान से ही आए थे कुलदीप नैयर, यहाँ के इंडिया के बड़े पत्रकार हुआ करते थे, वो लिखते थे कि इस्लाम शांति का मजहब है। तो हमारे पेपर ने ये लिखा कि नैयर साहब, बिल्कुल हम मानते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है, लेकिन आप वहां से भाग क्यों आए भारत? उस शांति में आप रहते प्यार से। बिल्कुल। तो इस पे उन्होंने केस करवा दिया काफिर पे, पता है। या मनमोहन सिंह कहते हैं या नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शांति का मजहब है। कोई मुझसे पूछे कितना शांति का मजहब है, 270 बार कत्ल वर्ड आया है कुरान में, 270 बार, और एक आयत में पीस शब्द आया है। बिल्कुल। ठीक है, 270 बार कत्ल, मैं बार बार कह रहा हूं, 270 बार कत्ल आया हुआ है, और एक आयत में आया हुआ शांति का। और वो एक आयत में भी शांति में क्या बोलते हैं अल्लाह मियां बोलते हैं कि जब शांति का माँ हो और तुम ताकत में हो, तो फिर शांति का कोई मतलब नहीं है, गलबा कर लो, उनके ऊपर चढ़ाई करके इस्लाम नाफिज कर दो, राइट। उस आयत का मतलब उस आयत का यही मतलब निकलता है। तो कुल मिला जुला के इस पे मोटी मोटी किताबें लिख दी गई हैं, मोटी मोटी की इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, सारे नेताओं ने फैला रखा है, राइट। लेकिन कोई सच के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। असल में ये जो कहा जाता है ना इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, ये भी असल में जो पास्ट रहा है ना इस्लाम का, उसको छुपाने के लिए ये चीज कही जाती है, क्योंकि हकीकत यही है कि वो तलवार के जोर पे फैला इस्लाम। तो क्योंकि वो उसको बदनामी से, इन चीजों से बचाने के लिए एक बना दिया गया कि भाई इट्स ए रिलीजन ऑफ पीस। किसी और रिलीजन को क्यों नहीं कहा जाता? बुद्धिज्म पीसफुल है, हिंदुइज्म पीसफुल है, कोई और क्यों नहीं पीसफुल अपने साथ लगाता कि भाई वी आर रिलीजन ऑफ पीस, या हमारा रिलीजन पीसफुल है। वाई ओनली इस्लाम? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्या हिस्ट्री है। तो इस तरह की जो है, मैं बता रहा हूँ कि जो झूठ बोला जा रहा है उससे ये सुधरने का मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर 70% जो मुसलमान हैं, जिन्हें नहीं मालूम है कुरान के बारे में, उन तक सच्चाई नहीं पहुंचने दे रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इंसान जो है, वो जो है इंसान, वो अच्छा ही पैदा होता है। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों में शिक्षा नहीं है, इस वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा किस तरीके का हो। अगर A फॉर AK-47, B फॉर बम में पढ़ाऊं तो शिक्षा तो ये भी है, लेकिन ये शिक्षा मुझे आतंकवादी बना देगा। किताबें जब लिखी जाती हैं तो दो चीजों का ध्यान दिया जाता है। जो स्टूडेंट होंगे वो पढ़ के सीखेंगे क्या, उसको बोलते हैं स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट, और जो किताब लिखते हैं उसमें निर्धारित करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस किताब का, राइट। हमारी जो बुक्स होती हैं, जैसे कुरान हो गई, एक फिलॉसफी है, उसमें एक डॉक्ट्रिन है या प्रिंसिपल है या थ्योरी है या आइडियोलॉजी है, जो भी आप कहें, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि धर्म हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर उस किताब में ही कुछ गड़बड़ है तो उस किताब को सही करने की जरूरत है। होता क्या है मनोज जी, आप ये इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो औरतों को लेके जो इस्लाम का रवैया है और जिस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसका है तरीका? देखिए, जो हमें मैंने अरबिया का वो जो देखा, और जो मोहम्मद साहब की शादी तक की बात है,
तो उनकी जो वाइफ थी वो एक बिजनेस वूमन थी, खदीजा, राइट, जी बड़ी बिजनेस वूमन थी। और उनके रहते तक उनका इतना प्रभाव था कि मोहम्मद साद ने कोई शादी नहीं की जब तक वो जिंदा थी। लेकिन उनके जाने के बाद से लगातार मोहम्मद साहब ने शादियां की हैं, राइट। उसके बाद एक एक पर्सनल ग्रज दिखता है जो कुरान है। आप कुरान में वर्ड देख लीजिए, लेडीज के लिए क्या क्या यूज हुआ है। अल कहबा शब्द, लौंडी, लौंडी मतलब वो जो आप समझ रही होंगी लौंडी क्या यस होती है। बांदी, अरब में उस समय बेऊर बोलते थे। औरत, औरत बिल्कुल शब्द अच्छा नहीं है, यस ठीक है। तो इन शब्दों को, दूसरी चीज ये पर्सनल ग्रज दिखाता है कि उस समय वो आदमी, अल्लाह तो ऐसा नहीं कहेगा ना अपने ही बनाए हुए जो जो हम सारे ही जानवर हैं, हम सामाजिक हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस है, इसलिए हम मनुष्य हैं, राइट। लेडीज भी एक वही है। लेकिन जो पर्सनल ग्रज दिखाता है कि अल्लाह ने तो नहीं कहा होगा। अगर उसे इतना दुश्मनी होती है औरतों से कि इतनी वाहियात उनके लिए शब्दों का यूज कर रहा है, तो वो बनाता ही नहीं। बिल्कुल बना के गाली देने से अच्छा है कि हम किसी से अगर नाराज हैं और हमारे अंदर ताकत है तो हम बनाएंगे ही नहीं उससे, बिल्कुल राइट। बिल्कुल फितना फितना कहा गया है, औरत को नाकुसुल अकल कहा गया है। तो ठीक। आपने ऐसी बनाई ही क्यों, मतलब स्पीशी हाँ जो हाँ। अकल में भी कम है, फितना भी करेगी, तो और ये बड़ा अजीब और लगता है। और वो डर्टी भी होती है जब यस मानसिक यस या जब यस जब उसके वो, बिल्कुल उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब मैं बताऊं कि मेरे दिमाग में अच्छा आ रहा था कि इतना गाली देने के बाद उसके बाद जानवर भी बोलना। एक आयत आती है कि हदीसों में आता है कि अगर आपके सामने से कुत्ता, गधा और औरत गुजर जाए तो नमाज आपका टूट जाता है, राइट। बिल्कुल उसके अब इतने उसके वो हैं कि मैं क्या बताऊं। तो ये जो है ये अल्लाह का वो नहीं है, ये अल्लाह नहीं देख कर सकता, ये तो पर्सनल ग्रज है मोहम्मद साहब का। और जी बिल्कुल दूसरी चीज, आप पर्दे का देखिए, कैसे पर्दे का आयत आया हुआ है, राइट। पर्दे का आयत, अब मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप ये देखिए कि ये सब कुछ ये है कि किसी तरीके से इनको गुलाम बनाया जाए, इनको पढ़ने ना दिया जाए, बिल्कुल और बाकी ये है कि इनको एक मशीन बना दिया जाए एक गैंग बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक जगह आता है कि आयत है कि आप करो 2 से 3 से 4 से, अगर ना खिला पाओ तब करो 1 से। हाँ वो आयत है, वो शुरू ही होता है 2 से करो, 3 से करो, जी 4 से बिल्कुल करो, बिल्कुल और नहीं अगर खिला पा रहे हो तब 1 से करो। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ खाने से मतलब है, कोई और दूसरा चीज नहीं चाहिए लाइफ में, जी 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 अगर और अच्छा खिला आप पाते हो। जी 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 इसमें एक और भी चीज नोट करें कि हदीस में आता है कि भाई उस औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे जनने वाली। हाँ, अच्छा, फिर एक आप हदीस एक वो भी और है। कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि हम्म, कहा जाता है जब मिराज का सफर हुआ तो कहते हैं रसूलुल्लाह कि भाई ज्यादा औरतें जहन्नुम में होंगी, और हम्म, हदीस में क्या आता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। तो मतलब हम्म, औरत जब सिर्फ माँ बनेगी तो तब वो जन्नत में जा सकती है या उसके कदमों तले जन्नत होगी। तो ये भी एक इंडोक्ट्रिनेशन है कि औरतों को बताया गया कि भाई उनको अपना मर्तबा ऊंचा करना है तो भाई माँ बनो, वरना वैसे तो तुम लोग जहन्नुम में जा रही हो। हम्म, क्योंकि औरतों से काम लेना है कि भाई बच्चे ज्यादा पैदा करें ताकि हम पावर में आए, हमारा जो कल्ट है, जो ग्रुप है हमारा, वो बढ़ जाए। हम्म। तो इसलिए अब देखिए और औरतों को क्या इंडोक्ट्रिनेट किया गया। हम्म, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुस्लिम मेन से ज्यादा मुस्लिम वुमन कट्टर होती है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। ज़्यादा मज़हबी होती हैं, ज़्यादा हाँ, नमाज़ें पढ़ेंगी, इबादत गुज़ार। हम्म, उनको असल में एकदम रखा ऐसे जाता है ना, उनका बड़ा लिमिटेड वर्ल्ड व्यू होता है, और उनको हम्म, बाकी मज़ाहिब की औरतों के बारे में, ख़ुसूसन वेस्ट की औरतों के बारे में ये बताया जाता है कि भई वो बेचारी बड़ी सफ़र कर रही हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही, वो बड़ा जो है ना बड़ी बेचारी हैं।
और तुम लोग तो महारानियां हो कि तुम लोगों को घर में खाना मिल रहा है। अब ये नहीं बता रहे कि भाई जो वो प्रोवाइडर है तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो अगर आपको खिला रहा है 2 वक़्त की रोटी, तो वो आपको अपना मोहताज भी बना रहा है, वो आपको पूरा-पूरा कंट्रोल कर रहा है, आपसे बच्चे भी पैदा करा रहा है, आपके अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, अपने पहनने से लेकर, अपने बच्चे पैदा करने से लेकर हर चीज़। ये औरतों को ये चीज़ समझ नहीं आती, उनको ये नहीं पता कि वेस्ट में अगर औरतें अनमैरिड भी रहती हैं, तो वो बाय चॉइस रहती हैं। तो ये है हाल। हम्म। और मैं अब क्या बताऊं, एक तो बड़ा वो होता है कि ये बात हम कहें कैसे। हुँ, कुछ ऐसी हदीसें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर मुझे किसी को बताना होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है अपने आप में हुँ, कि ऐसा कैसे बोले, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं ऐसा ना जी, हो कि उनको लगे कि ये बड़ा ही क्रिमिनल हो गया। क्रिमिनल नहीं हो गया, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इतनी डेंजरस आइडियोलॉजी है बिल्कुल। जो जिसमें आदमी एक बार चला जाता है तो फिर वो निकल नहीं पाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखिए, वाहिद वाहिद रिलिजन है, क्योंकि मैं तो खुद मुल्हिद हूँ ना, तो यहाँ तो सज़ा है कि आप अगर मुल्हिद हो जाओ तो आपको तो जान से मारना है, आप वाजिबुल कत्ल हो। 3 दिन के लिए ना आपको पहले रखा जाएगा, आपको हर तरह से टॉर्चर किया जाएगा कि आप वापस इस्लाम कबूल कर लो। आप नहीं करते तो आप वाजिबुल कत्ल हो। कोई और ऐसा रिलिजन ले आएँ, आइडियोलॉजी ले आएँ जहाँ पे ये सब हो। लेकिन ये ये इस शुरू किस्म की सज़ा है इस्लाम में। ये शुरू से ही है। और उसको तो बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं जो अमुल खाशा हो, हुँ, जो इस्लाम की कुंजी जानता हो, जो इस्लाम हुँ, मतलब कुरान और हदीस और ये जिसको हुँ, नॉलेज हो पूरा, जैसे आपको नॉलेज है, तो उसको इस्लाम में जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। हुँ, अमुल आमा को तो एक बार को छोड़ सकते हैं जिंदा, हुँ, या कबूल करवा लें, हुँ, लेकिन अमुल खासा अगर किसी बात से मुल्हिद हो गया तो वो कबूल भी कर ले इस्लाम दोबारा, तो उसको जिंदा नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उससे यस। खतरा है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है उसमें, वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अब लोग, मैं आपको क्या बताऊं, आप कभी अमेज़न पे जाइएगा तो राइट्स ऑफ वुमन इन इस्लाम लिखिएगा, तो आपको कम से कम 500 किताबें निकल के आ जाएंगी। हुँ, हुँ, जबकि जिसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस सूरह निसा शायद कहते हैं लेडीज वाले चैप्टर को, निशा होती है ना, सूरह निशा, जी, जी, जिसमें लेडीज के मसले मसाइल हैं जी, जी। कुरान में, तो उसको यही कहते हैं, सूरह निशा कहते हैं। तो सूरह निसा अगर आप पढ़ो तो मेरे ख्याल से 15-20 पेजेस हैं, ज्यादा हुँ, नहीं है, 20 के आसपास होंगे, 20-25। जी, काफी दिन हो गया पढ़े हुए। तो उसमें आप सीधे लिखा हुआ है कि आप लेडीज को जो है मार सकते हो। हुँ, मुझे वो आयत नंबर याद नहीं है, लेकिन उसमें है मार सकते हो। हुँ, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कितना मार सकते हो, हुँ, बिल्कुल। उसमें ये लिखा हुआ कि आप मार सकते हो, राइट। जी, लेकिन जब आप दूसरी किताबों को जो एक्सप्लेन करने वाले होंगे, वो एक 500-500 पेजेस की किताबें लिख चुके हैं कि ये राइट है, वो राइट है, जबकि हाफ राइट है वुमेन्स को, राइट। हुँ, प्रॉपर्टी में हाफ राइट है और आधा दिमाग है, ठीक है, उसके पास वुमन के पास उतना दिमाग भी नहीं होता, ये सब लिखा हुआ है। तो जब दूसरी किताबें दूसरे माइंड को पढ़ेंगी तो वो एक्सप्लेनेशन में अजीब अजीब से तर्क दे रहे होंगे और 500-500 पेजेस लिख डाले हुए हैं। तो बिल्कुल। इस तरीके का ब्रेन वॉशिंग चलता है इस्लामिक सोसाइटी में। बिल्कुल, और हालाँकि हदीस में ना इसके हवाले से हम्म, बड़ा क्लियर है, वाक़यात हैं, मुझे याद है हज़रत उमर से एक हदीस है सही मुस्लिम की, कि कि उनके घर उनका एक मार साथी पीट के गया। मार पीट के हरा कर दो, कलर भी जी, 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 बताया जी, कि जी, इतना जी। मारो हरा पीला हो जाए। हाँ, 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 और उनका जो है ना, क्या कहते हैं, एक कंपेनियन उनके यहाँ रात गुज़ारने को गया, तो उसने देखा कि आधी रात को हज़रत उमर अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं ना, मारते-पीटते हैं। हम्म, तो उसने बीच बचाव कराया दोनों मियाँ-बीवी का। फिर जब लड़ाई खत्म हो गई तो हज़रत उमर कहते हैं कि तुम मेरी बात याद रखना कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि मर्द से पूछा नहीं जाएगा कि उसने बीवी पे क्यों हाथ उठाया।
एक तरफ आप ये कह रहे हो कि भई नहीं, इतना मारने की इजाज़त नहीं, ये नहीं है, मतलब ये भी नहीं पूछा जाएगा कि क्यों हाथ उठाया? मतलब आप किसी भी वजह से आप बीवी पे हाथ उठा सकते हो। फिर हमारे मौलवी जो है वो इस तरह से इसको शुगर कोट करते हैं कि नहीं, वो तो अगर औरत बदकारी का काम करे, चीट करे, कुछ ऐसा करे तो तब आप हाथ उठा सकते हो। हालाँकि उसकी सज़ा संसारी है, कि एक शादीशुदा औरत अगर चीट करती है, तो उसको आप संसार करोगे। ये नहीं कि आप उसको मारोगे, बिस्तर अलग करोगे, ये तो डिसोबीडियंस, और डिसोबीडियंस तो कुछ भी हो सकता है, कि आपने उसको चाय बनाने को कहा, उसने चाय नहीं बनाई या अच्छी नहीं बनाई, खाना अच्छा नहीं बनाया, तो आपने मारना-पीटना शुरू कर दिया। ये है। फिर हज़रत आयशा से रिवायत है, एक और हदीस आती है कि उसमें जी वो औरत आई थी उनके पास, तो वो पूरा उसका जिस्म नीलो-नील हुआ हुआ था, हरे रंग के स्पॉट थे और उसने हरे रंग की चादर ली हुई थी और उससे ज़्यादा गहरे निशान उसकी जिस्म पे थे। तो फिर हज़रत आयशा खुद फरमाती हैं कि भई तुम्हें से क्या हुआ? तो बताती है कि भई मुझे शौहर ने मारा। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि भई मैंने जितना ईमान वाली औरतों को, यानी मुसलमान औरतों को जितना सफ़र करते हुए देखा है, इतना मैंने एब्सोल्युटली। कोई और औरतों को नहीं। हम्म। ये तो है, अब इसमें कहीं ये नहीं आता कि कितना मारना चाहिए, कितना नहीं। हमारे मौलवी कहते रहते निशान नहीं पड़ना चाहिए। तो हज़रत आयशा के पास जो औरतें आती थी, उन पे तो निशान पड़ते थे और वहाँ निशान पे पड़ते थे। रसूलुल्लाह ये हुक्म दे देते थे कि भई शौहर से नहीं पूछना चाहिए उसने क्यों मारा। बहुत ये है बात। एम्बिग्युअस किताब है। अब अल्लाह कहते हैं कि अगर कोई चोरी करे तो हाथ काट दो। अब हुँ। उन्होंने एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं हुआ कि बाएं वाला हाथ काटोगे कि दाएं वाला हाथ काटोगे कि और कैसे चोरी भी करोगे। कितनी और बड़ी चोरी। हाँ, कोई कितनी बेचारा बार। भूखा हो, वो हम्म, एक सेब चोरी कर ले, कोई फल चोरी कर ले, तो उसका भी आप हाथ काट दोगे और उसकी मजबूरी कितनी हो, क्या पता। और आप ये सोचिए ना, सज़ाएँ जो दी जाती हैं, जो ममालिक हैं, जैसे जो सेकुलर ममालिक हैं, सज़ाएँ दी जाती हैं इसलिए कि आदमी की सरज़रिश हो, मतलब वो जब निकले तो वो बेहतर इंसान बन के निकले। फिर वो सोसाइटी में पॉज़िटिव रोल इख्तियार करे। यहाँ आप सज़ा ऐसी दे रहे हो कि अगला माज़ूर हो गया। एक चलता-फिरता आदमी, उसके आपने हाथ काट दिया, अब वो आगे क्या करेगा? वो कमा तो सकता नहीं, फिर भीख माँगेगा। तो ये कहाँ की सज़ाएँ? मतलब इस्लाम में आप देखो सज़ाएँ ऐसी हैं, जैसे फ़र्ज़ करो किसी ने ज़िना कर दिया, एडल्टरी कर दी, कि एक हम्म, शादीशुदा आदमी है, वो उसने कहीं रिश्ता बनाया, ज़िना करके आ गया, इंटरकोर्स करके आ गया। चलो ठीक है, आप कोई सज़ा दो, तो ऐसी सज़ा तो दो कि बंदा ज़िंदा रहे, कि आगे सज़ा का देखिए मकसद यही होता है कि आप पनिश करो तो अगला बंदा सुधर जाए। वो अपनी ज़िंदगी सुधर फिर जाए। पॉज़िटिव करे, उस गलती को दोबारा ना दोहराए। आप तो अगले की जान ले रहे हो। एक ने अगर ज़िना कर दिया, शादीशुदा मर्द या औरत ने, तो आप तो उसको संसार करोगे भई, वो भी पत्थर मार-मार के आप उसकी जान लोगे। नहीं तो ये बड़ा मतलब अजीब लगता है, इतना मतलब बारबैरिटी, इतना बारबैरिक किस्म की सज़ाएँ, उससे क्या भला हो हम्म, रहा है सोसाइटी का, अलावा इसके कि सिर्फ वायलेंस फैल रहा है। और आप देखा हम्म, करें कि इस्लामिक सोसाइटी जहाँ ये पब्लिक हैंगिंग, संसारी, ये चीज़ें पब्लिक है, वहाँ बिल्कुल लोगों में जज़्बात खत्म हो जाता है और वायलेंस नॉर्मलाइज़ हो जाता है। इसीलिए आप देखा करें कि जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहाँ बड़ा कॉमन है कि आप गुस्ताखी के नाम पे लोगों को ज़िंदा जला दो, मार दो। जैसे मशाल खान को मारा था, उसकी एक क्या कहेंगे, फिंगर की हड्डी भी नहीं थी सही सलामत। इस तरह से उस बेचारे को मार-मार के मारा था। इसी तरह अफ़गानिस्तान में एक लड़की थी, उसका नाम फरखंदा था, उसको भी मार दिया था इन्होंने। और झूठा बाद में पता चला कि वो तो शक था सिर्फ़ गुस्ताखी का, गुस्ताखी की भी नहीं थी उसने। मतलब आप देखो ना, इतना वायलेंस क्यों आ रहा है लोगों में, आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हो। जितने बाहर सेकुलर ममालिक हैं, वहाँ तो पब्लिक हैंगिंग, इन चीज़ों को मना किया जाता है, बल्कि बहुत से ममालिक ऐसे डेथ की सज़ा भी नहीं दी जाती। इसी वजह अच्छा। से कि वायलेंस ना बढ़े, नॉर्मलाइज़ ना हो चीज़ कि भई आप किसी को ऐसे मार सकते हो या पब्लिकली खड़ा मतलब उसको मार सकते हो। लेकिन आप देखो इस्लाम में ये वायलेंस को नॉर्मलाइज़ किया जाता है। ना सिर्फ़ इंसानों पे, ईद उल अज़हा का वाक़या देखिए ना, मतलब वो क्या है, उसमें क्या पॉज़िटिविटी है, जो हज़रत इस्राईल का वाक़या था कि जी अपने ही बेटे पे जो है वो छुरी चलाई गई और ये सारा कुछ। और ईद उल अज़हा में क्या होता है कि आप पहले एक जानवर खरीदते हो, उसको आप अपने साथ अटैच करते हो, आप खुद उससे प्यार करने लगते हो। बच्चों का तो ख़ास तौर पे यही होता है कि कुर्बानी का जानवर आता है, 10-15 दिन साथ रहता है, बच्चे उससे अटैच हो जाते हैं। फिर उन्हीं बच्चों के सामने आप उसकी गर्दन पे छुरी फेर रहे हो। तो बच्चों का सामने ही बचपन से नहीं। ही वायलेंस का, उनके अंदर एम्पैथी, जज़्बात ख़त्म कर देते हो, कि आप अपनी प्यारी चीज़ के ऊपर कभी भी अल्लाह के कहने पे, खुदा के कहने पे छुरा फेर सकते हो। तो मैं इसीलिए आपको तो फिर आप बताना देखें ना, चाहूँ। बच्चे फिर ये जब गुस्ताखी का मसला होता है तो अपने ही माँ-बाप को नहीं छोड़ते, अपने ही बहन-भाइयों को नहीं छोड़ते। फिर ये एक और इंडोक्ट्रिनेशन कि भई हाँ, रसूलुल्लाह, उनकी इज़्ज़त सबसे बढ़कर है। नहीं बहन-भाइयों सब से, माँ-बाप, हर एक चीज़ से बढ़कर। तो फिर इतना ऐसा ज़्यादा नहीं। आप किसी को करो। जी, जी। हम्म, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़ा करके दिखाते हैं उसका गला रेतते हुए। इनफैक्ट उसको तब तक मुसलमान नहीं मानते हैं जब तक कि वो छुरी ना चलाने लगे। यस, यस। ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन इस लेवल का होता है कि वो बच्चा जो 3 साल का था, रोता था, 5-6 साल के होने तक वो अब मुसलमान बन गया है। और जिस दिन वो
रगड़ देता है और काट देता है बकरे को, जिससे वो 15 दिन 20 दिन प्यार किया होता है, तो उसे मुसलमान उसी दिन माना जाता है कि हाँ अब ये मुसलमान हो गया है। अगर वो रोता था तो मुसलमान नहीं था, राइट? बिल्कुल, यही होता है ना। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और उसका, अब मैं क्या बताऊं, इस तरीके से कई वो हैं इसमें। और जो खतना होता है, खतने से आपको पता है, हमारे वहाँ एक बुक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज में। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो ये मनुष्य का जो शिश्न बोलते हैं उसे, जो चमड़ा होता है जिसको काट के निकालते हैं खतने में, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट वो है, एक पार्ट है मनुष्य के जीवन का। जब आदमी पागल हो रहा होता है तो आज से नहीं 2000 साल पहले के हमारे वहाँ नेचुरोपैथी करके एक साइंस है, जहाँ पे ऊपर पानी गिराते हैं। तो जब आदमी पागल हो रहा होता है तो उसके शीशन पे पानी गिराते हैं एक मटके से, ठंडा शीतल, जिससे उसका पागलपन दूर होता है। दूसरी चीज, उससे उसको जो दिल में वो होता है ना एक इमोशंस, वो कहते हैं हार्टलेस। खतने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये उसकी नसें जो हैं दिल से और दिमाग से लगी होती हैं। अगर दिमाग और दिल ना हो तो आदमी के अंदर इरेक्शन ही ना हो। जी, जी। ठीक है। जब उस पे प्रहार होता है तो जो व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम ही इमोशनलेस हो जाता है, लेकिन एक एक अगर पैमाना मान लें, एक स्केल मान लें, तो स्केल पे अगर वो 9 था पहले इमोशनल, तो अब वो 7 ही रह जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी इसीलिए होता है कि आदमी को ज्यादा हार्ड बनाया जाए। बिल्कुल। ये भी एक तरीका ही है कि क्रूर बनाना है इंसान को, तो उसका खतना किया जाए। और ये भी मिडिल ईस्ट से ही प्रथा आई हुई है। मिडिल ईस्ट में ये शर्मसार करना, पत्थर मारना, ये हम लोगों के वहां नहीं था। 2000 साल पहले भी किताबों में कोई ऐसा रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा जिसमें ये हो कि आपको पत्थर मारना है। ठीक है। तो मैं जैसे बता रहा था कि जब आदमी जो है ईमानदारी से पालन करता है सुन्नत पे, तो सुन्नत में आप क्या लेंगे? एक बच्ची से शादी भी सुन्नत में आएगा, आएगा ना। बिल्कुल। दूसरी चीज, मोहम्मद साहब ने जो जो किया है, किसी को मार के उसकी पत्नी को हथिया लेना, जैसे साफिया थी, वो भी सुन्नती अमल हो गया। एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मक्का पे, वो भी सुन्नती अमल हो गया। हो गया कि नहीं? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ओस्लो एकॉर्ड सुना है? इजराइल ने अपना ओस्लो एकॉर्ड करने के बाद शांति के लिए गाजा पट्टी, जिस पे आज हमला कर रहा है, वो उसी के पास था। उसने दे दिया था कि हम पीस में रहेंगे, अगर इनको चाहिए तो हम छोड़ते हैं, राइट? लेकिन जब उसने छोड़ दिया तो क्या पीस उसको मिला? नहीं मिला। बिल्कुल। अमेरिका ने पीस डील की तालिबान से, और तालिबान को जैसे ही मौका मिला, अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ के भागने में लाले पड़ गए। बिल्कुल। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है। बिल्कुल। 17वीं बार जब मोहम्मद गौरी आया पृथ्वीराज चौहान से लड़ने, तो उसने दिन में पीस ऑफ एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट ऑफ जो भी है उसने किया। और रात में जब उनके सैनिक सो रहे थे कि अब तो शांति समझौता हो गया, अब कोई डरने की बात नहीं है, उसने ब्रिज कर दिया और उसके बाद उनको मार दिया और उसके बाद वो जीत गया, राइट? बिल्कुल। उस जमाने में रात में औरतों पे हमला नहीं होता था क्योंकि बच्चे और औरतें मर जाते थे। इन्होंने रात में हमला करना शुरू किया, राइट? उसके बाद आप आ जाओ कि पीस डील का बता रहा हूँ। हमारे वहां शिमला समझौता हुआ 1971 में, राइट?
93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर POW पाकिस्तान के फौज के लोग थे, राइट, हमारे पास। हमने शिमला समझौता किया, पीस के लिए तो किया था, और बिलाटेरल हम कभी यूएन में अपने कश्मीर वाले इशू को लेके नहीं जाएंगे, ये उसमें समझौते था कि अब इस मसले को हम दोनों ही बिलाटरली सॉल्व करेंगे, राइट, बिल्कुल ये भी था उसमें। और आप हमारे जो 54 सैनिक है पाकिस्तान में बंद, उनको छोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही छुड़ा के ले गए वैसे ही क्या किया, उन्होंने उस समझौते को फाड़ के फेंक दिया, अपने 93,000 छुड़ा दिया, और 54 हमारे सैनिक वहां के पाकिस्तान के जेल में सर मरे। ठीक है, तो ये आज भी किसी भी काफिर से एग्रीमेंट एक मुसलमान जैसे ही ताकत में आएगा वो तोड़ देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। उनका बिल्कुल रवैया डिफरेंट होता है जब माइनॉरिटी में होते हैं। आप मक्की और मदनी आयात जो है ना, उनका भी आप फर्क देख लें कि जब मेजॉरिटी में आप आ जाओ तो फिर आपने काफिरों को मारना है, आपने उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जब आप थोड़े कमजोर पड़ जाओ तो जी आप अमन और अमान की, सेकुलर होने की बात है। और यही आप आज की दुनिया में भी देखो, ऐसे ही है। जहां मुस्लिम थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं मेजॉरिटी में, तो उनको शरिया चाहिए, उनको डोमिनेशन चाहिए। जहां माइनॉरिटी में, हाँ सेकुलर सिस्टम बहुत अच्छा है जहां माइनॉरिटी में, तो यही इनका तरीकेकार है। और फिर एक और, जिस तरह आपने कहा ना, एक तो ये बैक स्टैबिंग, फिर इनका एक तरीका होता है कि जी अल तकिया, कि आपने झूठ भी बोलना है इस्लाम को फैलाने की खातिर, आपने जो बुरी चीजें हैं वो कवर करना। अरे एक ही तरीका नहीं है, कुल 15 या 16 तरीके हैं, आपको मालूम है। दारूद है, मारूद है, बिल्कुल। कितमान है। अच्छा, वो आप करते रहो, उसमें आप बेईमान भी नहीं बनोगे, आप फिर भी ईमानदार हो, क्योंकि आप वो रसूलुल्लाह और अल्लाह को मान रहे हो। मानते हैं तो ये बस मोरालिटी, ईमानदार। मतलब इनके यहाँ ये मोरालिटी है, ये वैल्यूज है। और जब पूछने जाओ तो ये सीधे बोलते हैं मोरलिटी तो एब्सोल्यूट नहीं होती, एक से एक वो बहाना देते हैं। मैं अब मेंटालिटी की बात करता, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं। शिमला समझौते के टाइम में औरत की इज्जत की बात जब आपने करी, तो मैं बता रहा हूँ, जब भुट्टो, शायद भुट्टो थे ना वो, जो आए थे इंदिरा गांधी से समझौता करने, तो वो लेके आए थे बेनजीर को अपने साथ। जब अभिनंदन जो हमारा पायलट था, उसको छोड़ने के लिए एक लेडीज आई थी, ये उस पे क्या कहते हैं, हमारे वहाँ एक बॉर्डर है, उसको अमृतसर में एक बॉर्डर है जहाँ पे दोनों सेनाएं वो करती हैं, तो वहाँ बाघा बॉर्डर, सॉरी बाघा बॉर्डर पे वो छोड़ने आई थी। तो ये बड़ा ही चीप लगता है, क्या वहाँ पे मेल वो नहीं थे, अगर वो छोड़ने आ जाते तो क्या वो गिर जाते। आपको इससे पता चलता है कि आप वुमन को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप हार जाते हैं तो आप एक वुमन को एज ए टोकन यूज करते हैं कि इसके वजह से हारे हैं जी। एग्रीमेंट करने आ रहे हैं आपके साथ, आपके मिलिट्री के आ सकते थे, एक कोई दूसरा नेता आ सकता था, बच्ची को लेके आ गया। आप ये शो करना चाहते हैं कि जब हम आते हैं तो इसमें एक मेंटेलिटी होता है लेडीजों का। मैं इस समय सबका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन 5-7 मेरे दिमाग में एक चढ़ा हुआ था कि ये हमेशा जब कुछ गलत होता है तो लेडीज को ही एक साथ क्यों ले आते हैं। एक मेरे दिमाग में बन गया था यार, इस मामले में भी, इस मामले में भी। तो इस तरह का मैंने देखा कि जब कुछ गलत होता है पाकिस्तान के साथ, तो आप देखना, या यूएस के साथ भी आप देखो, जब कोई कैटास्ट्रोफी आती है तो उसका नाम ही मरीना, क्रिस्टीना, जो टॉर्नाडो आता है ना, ये मेंटालिटी कि वुमन इज इंफीरियर, ये अब्राहमिक रिलीजन में ये इम्बेडेड है। यस एंड ये इस तरह से होता है कि जितनी भी तबाहकारियां होंगी वो औरतों को नेगेटिव बनाया जाता है। जैसे अभी इस्लाम में तो है ही औरत नाकुसुल अक्ल, औरत फितना। आप अगर क्रिश्चियनिटी की भी हिस्ट्री देखें ना, तो उस जमाने में जो औरतें होती थी, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो अपनी तरफ से
लाइफ गुजार रही हैं, जो थोड़ा फेमिनिज्म की बात करती हैं, उनको विचेस का खिताब देके उनको जिंदा जलवाया जाता था। अब ये विचेस क्रिश्चियनिटी का की भी हिस्ट्री रही है हाँ, कि उनको भी औरतों से अब बड़ा मसला होता था कि औरत अपनी मर्जी से लाइफ उसको नहीं गुजारनी, अपनी मर्जी की वो बात कर नहीं सकती। और आप अच्छा कभी देखा करें कि इनकी जो एक डिज्नी सेकंड, वर्ल्ड एक की जो मैं होती है ना बता रहा हूँ। मूवीज बच्चों की। हाँ, इसमें मैंने बहुत सोचा था, जो विचेज वाला आपने बोला। हम्म। प्रॉब्लम ये थी कि जब कॉन्स्टिट्यूपोल ने बोला कि हमें यूरोप पे हम्म। कब्जा करना है, एक धर्म बनाओ, हम्म। तो जीसस को जब जब बना रहे थे, लिख रहे थे नया न्यू टेस्टामेंट वहाँ रोमन साम्राज्य के अंदर, तो उनके सामने एक चैलेंज था कि जीसस का आप देखोगे कि उन्होंने चमत्कार किए थे, मोजेजा हम्म। जिसको बोलते हैं चमत्कार। तो ये जो वीचेस थी, जिनको आप वीचेस करते थे, ये भी चमत्कार करती थी औरतें। तो हम्म। उनके सामने एक चैलेंज था कि अगर हम बोलेंगे कि हमारा जीसस जो है, जो कहानी सुना रहा है, उसमें चमत्कार था इसलिए भगवान था, तो वो कह सकती थी कि हमको भी चमत्कार आता है, और वो एक चैलेंजर थी। इसलिए उनको रास्ते से हटाने के लिए डायन, जी बिल्कुल चुड़ैल और उसके बाद खत्म कर दिया गया। बस यही मैं बिल्कुल। अपना पॉइंट रखना चाहता था। अच्छा मैं इसमें कुछ ऐड करूंगी, आज के भी जमाने में आप देखा करें ना कि जो औरतें शादियां नहीं करती, ठीक है, या जो डाइवोर्स हो जाती हैं, अकेले सिंगल मदर बन के या अकेली लाइफ गुजार रही होती है ना, तो उनको बड़ा वेस्ट में भी हेट मिलता है। और मर्द कहते हैं कि भाई ये तो अकेली बिल्लियों के साथ, बस इनकी बिल्लियां इनके साथ होंगी और ये अकेली जो है ना, दे विल डाई अलोन, मतलब अकेली मरेंगी। अब इसकी भी आप पुरानी हिस्ट्री देखें ना, जो विचेस जिन औरतों को कहा जाता था, वो अक्सर इसी तरह होता था, वो अकेली होती थी, सिंगल होती थी और अपने साथ ना बिल्लियां रखती, जिसमें वो कहते हैं ना काली बिल्ली का जो हेट, काली बिल्ली के लिए हेट है। तो कहते हैं कि उस जमाने में जिनको औरतों को विचेस कहते थे ना, कि जो मिरेकल कर सकती हैं या जो ये सारी चीजें जानती थी, जैसे आपने जीसस का बताया, तो कि वो भी मैजिशियन और ये सब, तो वो रखा करती थी काली बिल्लियां, और बिल्लियां उनकी सबसे ज्यादा बेस्ट उनके करीब होती थी सबसे ज्यादा। तो आप देखा करें कि अभी भी वो औरतें जो आपकी सोसाइटी के उस पर पूरा नहीं उतर रही, यानी कि जो शादियां नहीं कर रही, जो सबमिसिव गुड वाइफ बन के नहीं रह रही, जो अपनी अलग थलग जिंदगी गुजार रही है, या सिंगल मदर है, उनको उसी तरह हेट किया जाता है कि भाई ये तो चुड़ैलें, ये तो अकेली मरेंगी। और बिल्लियों के साथ, बिल्लियों को खास उनसे अटैच किया जाता है, क्योंकि उस जमाने में भी विचेस किया करती थी। और आप देखा करें कि डिज्नी की आप कभी मूवीज देखें, तो उसमें क्या दिखाएंगे कि जो मतलब जो मेन कैरेक्टर होगी फीमेल, उसको कैसा दिखाएंगे कि बस वो बहुत खूबसूरत है, यंग है, ठीक है, और वो बस इंतजार करिए कि कोई प्रिंस चार्मिंग आके उसको बचाए, उसको रेस्क्यू करे, और वो सबमिसिव और अच्छी वाइफ बनने को तैयार है। अच्छा, और जो विलन दिखाएंगे वो कौन दिखाएंगे, वो जी अकेली औरत है, वो कहीं हंडिया में बैठ के जो है ना वो जादू टोना कर रही है, काले रंग के गाउन पहन के बैठी है और बिल्ली उसके साथ है। उनको विचेस दिखाएंगे, और वो दिखाएंगे कि वो जेलिस हो रही है सिंड्रेला से, और वो अकेली सिंगल मदर है या सिंगल औरत है, स्टेप मदर है, मतलब इस तरह की दिखाते हैं। तो ये वहां से ये चला आ रहा है इनका पुराना, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के जमाने में भी यही होता था कि जो औरतें उनके उस पे मयार भी पूरी नहीं उतरती थी ना, जो ओपिनियटेड होती थी, या जो अलग थलग होकर रहती थी, या जो एक बना दिया गया ना क्राइटेरिया जो इब्राहिमिक रिलीजन्स का, कि भाई औरत को मर्द को सब सब सर्व करना है और सब में से होकर रहना। जो औरतें उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती उनको विचेस बोलते थे। जी जी। तो यहाँ पे भी इस तरीके का है, जी जी। इंडोक्ट्रिनेशन इंडिया में भी है। हमारे वहाँ क्लास आईसीएससी बोर्ड है एक, हम्म। सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाली की नहीं, एक उससे जी जी। अलग है। उस बोर्ड में मैंने किताब देखी थी, किताब में एक चैप्टर था, नेवर ट्रस्ट ए लेडी, और वो क्लास 4th में। एक छोटे से बच्चे के दिमाग में आप क्या डाल रहे हो, नेवर ट्रस्ट ए लेडी, उस टॉप मतलब उस चैप्टर का नाम ही था। तो एक छोटे से बच्चे के दिमाग में आ गया ना कि लेडीज पे कभी भरोसा नहीं करना है। यस। तो ये तो चल ही रहा है, और इसको चलाने में बिलीव मी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कहाँ से शुरू करूं कभी समझ में नहीं आता, बहुत पीछे से गेम हो रहा है सारा। सारी इंसान तो अच्छा ही होता है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ हो, और चल इसलिए रहा है क्योंकि 70% लोग अच्छे हैं, जी। ठीक है। 30% लोग ऐसे होते हैं कि धार्मिक भी बहुत होते हैं, कुछ होते हैं उसमें 5% 7% जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। जी। लेकिन सच यही है कि जो एक्सट्रीमिस्ट है
चाहे जो अपनी हड्डियां हिमालय में गला रहे हों, या जो वो जैन लोग होते हैं ना, कपड़ा लगा देते हैं कि जी, हम जी, जी। हमसे कुछ मतलब कोई मरे, मतलब कीटाणु भी ना मरे। हुँ, एक्सट्रीमिस्ट हो गए ना अपने जैन में, तो जी, वो जी, चाहते बिल्कुल। हैं कि हमारा पैर भी चींटी पे ना पड़े। या फिर जो लोग मौत का खेल खेल रहे हैं, हुँ, हुँ, बम जो से उड़ा रहे हैं, वो लोग जो अपने धर्म का है ना, वही सही एम्बेसडर है, वो हुँ, असली बात वही बता रहे हैं। जो एक आतंकवादी है, वो कुरान की आयतों को दिखा दिखा के मारता है लोगों को। हुँ, वो डेविड पर्ल वाले घटना में ये हुआ था कि जब उसका गला रेत रहे थे ना, तो वो बगल में कलमा मतलब नमाज पढ़ जी, रहा था। डेविड पर्ल वाला वीडियो देखिएगा, एक अमेरिकन पत्रकार था, जी, जी। अफगानिस्तान में इंटरव्यू करने गया था, तो उसको जो ये अजहर मसूद का कोई जानने हुँ, हुँ, वाला था, मतलब भाई वाई रहा होगा, तो उसने जो है उनका गला काट दिया था। हुँ, हुँ, तो दूसरा वाला जो है वो नमाज पढ़ रहा था। तो एग्जैक्टली वो वही शो कर रहे थे जो उनको किताब ने समझाया है। हुँ, तो उस पे काम करना होगा। दूसरी चीज, आप बताओ, एक अल्लाह हैं जो कहते हैं कि आप मुस्लिम, मेरा क्लेम नहीं है, मुस्लिमों का क्लेम है कि अल्लाह ने इस किताब को प्रिजर्व किया है, एक बुक है, इसमें करप्शन नहीं हुआ है। अगर हुँ, करप्शन नहीं हुआ है तो आप बताओ कि आप जो किताबें 500-500 पेज की लिख रहे हो, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, हुँ, तो उसमें आप करप्शन ही तो कर रहे हो। हुँ, आप जो है करप्शन ही कर रहे हो, जो अलग अलग मतलब बता रहे हो। बिल्कुल, फिर जो लोग भी अलग अलग कुरान का तर्जुमा बोलते हैं उसे, बिल्कुल। तर्जुमा जो अलग अलग लोग लिख रहे हैं, वो अल्लाह के मैसेज को करप्ट ही तो कर रहे हैं। इसका अलग बिल्कुल, होगा, उसका तर्जुमा अलग होगा, उसका अलग। तो जो अल्लाह ने मैसेज दिया, वो तो करप्ट आप लोगों ने कर दिया ना, तर्जुमा लिख के अलग अलग बिल्कुल, अलग बिल्कुल। अलग। हुँ, राइट। फिर अल्लाह अपने ही बात को आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है। आप हुँ, ये कहते हैं कि इस शब्द का मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप जो मतलब समझ रहे हैं वो मतलब गलत है। ये तो इस शब्द का मतलब ये है, जैसे वो धरती चपटी वाला आ जाता है, तो वो कोई शुतुरमुर्ग का अंडा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अलग अलग तरीके से हुँ, कोई हुँ, उसको गोल बताने की कोशिश करता है। तो इनफैक्ट सब लोग अल्लाह के मैसेज को करप्ट कर रहा है। तो बिल्कुल। ये क्लेम कि अल्लाह की बुक प्रिजर्व है, अगर प्रिजर्व रहती तो उसके 30 वर्जन नहीं होते। हुँ, अभी मुझे जल्दी मालूम चला है कि उसके 30 वर्जन है। हुँ, ठीक है, तो 30 वर्जन नहीं होते। बिल्कुल। और 30 वर्जन के बाद जो आप लोग अलग अलग तर्जुमा कर रहे हैं, वो अलग अलग तर्जुमा नहीं करते। अल्लाह का मैसेज तो क्लियर होना चाहिए। हाँ, हाँ। बिल्कुल और खुद ही कहा जाता है कि कुरान भई सबसे आसान किताब है, हर एक की समझ में आने वाली। लेकिन फिर उसकी उतनी तफ़सीरें, तो इसका मतलब समझ तो किसी को भी नहीं आ रही है। हर कोई अल्लाह अपनी इज तरफ से लगा रहा है। टोटल फेल हो गए हैं अल्लाह में। बिल्कुल। अल्लाह मियाँ कहते हैं कि मैं एक हूँ। हुँ, ये क्लेम है ना उनका कि मैं हुँ, एक हूँ। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि तुम दूसरे, अल्लाह मियाँ खुद ही अपनी किताब में कहते हैं कि आप दूसरे, मुझे बड़ा बड़ा जलन होता है अगर कोई हुँ, दूसरे के गॉड को पूजता है। तो इसका बिल्कुल। मतलब अल्लाह मियाँ खुद कह रहे हैं कि 2 गॉड हैं। जी, ये है कि नहीं? वो बिल्कुल ऐसे कुरान में ही ऐसे खुद खुद ही कह रहा है ना कि 2 गॉड हैं। दूसरी चीज़ अल्लाह मियाँ कहते हैं कि मैं हर चीज़ से परे हूँ, और हुँ। फिर उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं अल्लाह मियाँ कि जी, मेरे जी, जी, 3 जी, हाथ बिल्कुल। हैं, अच्छा ऐसे मुझसे मेरा। एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड पे जब भी मुसलमान बात करते हैं ना, तो ये खुद एक बड़ा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कहते हैं कि भई नहीं, खुदा का कोई उस तरह का वजूद नहीं है, इंसानी वजूद। फिर आप अगर इनकी अहादीस में जाएँ तो बाकायदा डिस्क्रिप्शन आती है कि दाईं तरफ 2 हाथ हैं, तख्त पे बैठा हुआ है। फिर उसको गुस्सा भी आ रहा है, वो इंतकाम भी लेना चाह रहा है, बदवाएँ भी दे रहा है अबू जहल को कि हाथ टूट जाएँ।
अबू लहब को, तो ये इस तरह का है इनका, इसी और में इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे अगर आदमी खुले दिमाग से पढ़े तो समझ जाए यार कि जो पुराना हम लोगों का जो पैगन बोलिए, चाहे 84 करोड़ देवी देवता वाला हिंदू वाला हिसाब मानिए, वो ज्यादा अच्छा आइडिया था, क्योंकि हाँ हमें हाँ एक बार हाँ। मौका मिले ना मंदिर में, अगर मुसलमान मौका दें तो हिंदू अल्लाह की भी मूर्ति बना के और जीसस की भी मूर्ति बना के अपने वहां पूजा शुरू कर देगा मंदिर में। अगर वो 50 तरह के देवी देवताओं की पूजा कर सकता है तो 2 और ऐड कर लेगा। और इसीलिए कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है ऑक्टोपस है, वो किसी को भी अपने में खत्म कर यस। लेगा। ऐसा कुछ है नहीं कि किसी को हम खत्म करने जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा एक आइडिया है कि हर खुदा सही हो सकता है, सबकी पूजा हो सकती है, ठीक है। और एक आइडिया है कि वो कहता है कि अल्लाह एक ही है, या जो बोलते हैं एक ही है, यही सही है रास्ता। उसी आइडिया को दूसरे जो मानने वाले थे, इस आइडिया वाले को जो मोजेस ने जो लॉ दिया, जो उसको दिया, उसके वजह से उनकी ट्राइब खत्म हो गई। मतलब जितनी ट्राइब है उसमें से एक ही 2-3 ट्राइब बची हुई है, जो जितना जी उनके जी बुक में बताया गया है। तो उसको खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? मोजेस को। क्यों? क्योंकि जी। उन्होंने एक आइडिया दिया कि एक ही भगवान है, सिर्फ उसी की पूजा हो सकती है। और फिर उस आइडिया को कॉपी करके 2 आइडिया और निकला, और वो आइडिया जो है इस एक सिंगल वाले को, इनके परिवार को कहाँ-कहाँ से भाग के, और इनको जान कहाँ इनकी बची? वही इंडिया। यहीं पे उनको, मतलब जहाँ पे लोग 72 देवी देवता को पूजते थे, वहां पे उनकी जान बच गई। जी लेकिन एक देवी देवता जहां भी सिंगल गॉड वाले थे, वहां पे उनको सिर्फ मार पीट जलील यही हुआ। दूसरी चीज उन्होंने एक वो दिया कि लैंड, प्रॉमिस लैंड, यहूदियों को प्रॉमिस लैंड दिया। जीसस साहब बोले कि जो भी लैंड है वो क्रिश्चियन स्टेट होगा और मैं उसका राजा होऊंगा। यही है ना बाइबिल के हिसाब से। और इस्लाम में है कि दारुल उल हरब और दारुल उल इस्लाम। दारुल उल हरब अगर है तो वहां उस जमीन को कन्वर्ट करता है दारुल उल इस्लाम में। और ये सेम आइडियोलॉजी के लिए जो जमीन का झगड़ा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, दोनों लोग एक ही डीएनए के लोग हैं, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। जैसे इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों का डीएनए एक है, लेकिन हम लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? आप पाकिस्तान ने 5 बार हमारे ऊपर कॉन्फ्लिक्ट किया, मतलब वार किया हमारे साथ। तो ये जो वार था वो आइडियोलॉजिकल वार था। आगे भी होगा, जब वो ताकत में आएंगे हमसे लड़ेंगे। अनटिल अनलेस कि वो अपने आइडियोलॉजी को या तो सुधारें, या तो उसमें चेंज करें, या तो जैसे क्रिश्चियंस ने एक नया आइडिया ला के सेकुलरिज्म का और चेंज कर दिया, पूरा पीस ला दिया पूरे यूरोप में, वैसे कुछ नया आइडिया लाके इस आइडियोलॉजी को एक वो करे। अदरवाइज मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि एक ये टीटीपी वाले ऑपरेशन खंदक कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन बदर कर रही है। आपस में दोनों लड़ेंगे। बिल्कुल। दोनों कौन है? मुसलमान है। दोनों मुसलमान है। अब मैं और एक आपको बताना चाहता हूँ कि कराची पुलिस स्टेशन पे कुछ लोग जो है गोलियां चला रहे थे पुलिस के ऊपर। आतंकवादी थे वो, जो चला रहे थे वो भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहे थे, राइट। पुलिस जो डिफेंस में चला रही थी अपने, वो भी अल्लाह अकबर चिल्ला रही थी। जी। दोनों की लड़ाई, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर कराची में। 2023 की घटना हुई है, 24 की, राइट।
दोनों साइड से गोलियां चल रही हैं, इस जी साइड के भी लोग अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं, इस साइड के लोग भी अल्लाह जी अकबर जी चिल्ला रहे हैं, राइट। गेट के बाहर भी लोग, जो आजकल तो टीवी का जमाना है, सब लोग लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस मंजर को, तो गेट के बाहर जो पब्लिक है जो देख रही है वो भी अल्लाह अकबर चिल्ला रही है। अब लाइव ये फीड जा रहा है, लोग टीवी पे घर पे चाय पी रहे हैं, वो भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं। जी बिल्कुल एक बुजुर्ग आदमी है, वो कहता है अरे कैसी उम्मत बना दी, और उसके मुंह से कुछ गलत नबी साहब के लिए निकल जाता है। हम्म, अभी गलत निकला ही नहीं था कि तब तक अचानक उसकी बीवी गला चूरी रख के काटने लगती है, और चूंकि वो बहुत तेज तड़पड़ाते हैं, तो वो कहती है कि जावेद इसके ऊपर बैठ जा, उसके बाद काट देती है। उसकी बेटी आती है बाहर, कहती है अरे अब्बू को क्यों मार दिया, तो वो बोलती है तुम्हें नहीं मालूम है, कुरान में 9:28 में लिखा हुआ है कि अगर 28 में या 26 में है, लिखा हुआ है कि अगर रसूल के लिए अपने माँ बाप को डिसोन करना पड़े तो वो भी कर देना यस चाहिए, यस राइट। तो जन्नत के लिए उसने अपने पति का गला काट दिया। ये चीज सुन के उसकी बेटी जो है, जो अपने अब्बू से प्यार करती थी, वो बेहोश हो गई। ये इसका अंत कहाँ होगा? मैं वही कहता हूँ, हर फिरके में लड़ाई होगी। ये एक्सक्लूसिव एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब एक आदमी इंजेक्शन लेके सड़क पे घूम रहा होगा कि कौन सा डीएनए मेरे से मैच कर रहा है, कौन सा मेरे फिरके वाला है, अगर नहीं मिला तो वो वहीं पे उसको गोली मार देगा। बिल्कुल जो अहमदी मुसलमानों से लड़ेगा, फिर सिया सुन्नी से लड़ेगा, फिर बरेलवी बिल्कुल ऐसे ही देवबंदी है। से लड़ेगा, फिर वो उससे लड़ेगा। तो इसका कहीं अंत नहीं है। सबको बैठ के, ये मानवता के हित की बात होगी अगर सब लोग बैठ के किसी एक कॉमन ग्राउंड पे इकट्ठे हो जाएं, किसी से लड़ने के लिए नहीं, हमको भी साथ में बिठा लें। जी जी हम आपका मजाक उड़ाने नहीं जा रहे हैं कि आपके वहाँ ये गलत है, चाहे वो है। अब जो हुआ 1400 सालों में, हमने बहुत कष्ट सहे हैं, हमारे मंदिर गिराए गए, सब कुछ, और हम चाहते हैं एक पेज पे आके सब लोग इसको, जो चीजें हैं, और मुझे मालूम है कि कहाँ से कौन सा गेम हो रहा है। हम्म आप विश्वास मानिए कि अगर कोई बच्ची को छेड़ देता है या कुछ गलत हम्म 24 टुकड़े काट के चला जाता है जेल, तो कौन लोग हैं वो जो उसकी जमानत करवाते हैं? कौन लोग हैं जो इंडिया के सबसे महंगे वकीलों को, जो जिनका 1 घंटे का बहस करने का 2-2 करोड़ रुपया फीस है, कौन भर रहा है उन फीसों को? 2-2 करोड़, अगर 5 घंटे बहस कर लिया तो 10 करोड़ रुपए उसके फीस के हो गए। कपिल सिब्बल जैसे, दूसरे लोगों जैसे जो जी सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए जाते हैं, जी तो किसकी और कौन इस्लामोफोबिया डे मनवा रहा है, हमें सब पता है। लेकिन धीरे धीरे जब बातें होंगी तो मैं आपको खोल के बताऊंगा। क्या इसमें बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिक्स है और हर तरीके के गेम्स हैं इसमें। जी बिल्कुल, हम लोग और अभी अगला प्रोग्राम रखेंगे, उसमें हम ये थोड़ा जियो पॉलिटिक्स पे भी डिस्कस करें। हम्म, इसमें तो पूरा एक अलग से होना चाहिए जो चल रहा है हम्म, हम्म। तब। ये पूरा गेम है। आप समझिए कि आप एक कोई अगर किसी को मार के जाता है तो वकील तो मिलते ही मिलते हैं। इनके लिए जेलों में भी बैरक होता है जो मुस्लिम वनली होता है, जी, जहाँ वो 5 टाइम नमाज पढ़ना है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो वो हुँ, अगर किसी को चाकू मारना हो या वो करना हो। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग वाले हुँ, कांड हुए, उसमें उन्होंने अपने हदीसों का हवाला दिया और ये बोला हमारा कल्चर है, हमारे वहाँ तो यस, 9 साल में यस, शादी होता है। जिस जिस ग्राउंड पे जज को छोड़ना पड़ा कि हाँ भाई, इसके वहाँ लिटरेचर में लिखा हुआ है, इसे नहीं मालूम और इसके वहाँ कल्चर है, इसलिए हम इसको बरी करते हैं। हुँ, आपने अपने मजहब को यूज किया था ना वहाँ पे, यस, राइट। तो किया था, बाकायदा वीडियोज़ मौजूद है, पाकिस्तानी हाँ, मर्दों की मौजूद है, हाँ। कि भई हमारे यहाँ आप तो बच्ची को जब माहवारी शुरू हो वो तो हो जाती है जवान, हमें तो हम्म, इजाज़त है शादी की। फिर अगर कोई
ये भाजपा की नेता थी, उन्होंने टीवी पे बोल दिया कि 9 साल की बच्ची को, तो फिर इतनी आग क्यों लग गई थी पूरी दुनिया में, हाँ, अरब में, हालाँकि यही बातें सही बुखारी में लिखी हुई हैं। सही बुखारी में, और सारे जो मुल्ला मौलवी हैं इस बात का हवाला देते हैं, और आपने कोर्ट में बिल्कुल, इस बात को क्योट करके अपने आप को आजीवन कारावास से बचाया है, लाइफ इम्प्रिजमेंट से बचाया हुआ है। आप कोर्ट से बरी हुए हैं कि आपका ये तो कल्चर है, आपका मजहबी राइट है आपका। आप यही बताते होगे ना कि हुँ, आपके संविधान में डेमोक्रेसी में क्यों फंस जा रहे हैं लोग, क्योंकि अब जैसे इंडिया में है, हुँ, मजहब फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण इंडिया, राइट। हुँ, अब ये कहते हैं कि हमारे तो रिलीजन में ही लिखा हुआ काफिर को मार दो, यस। तो वो हमारा संवैधानिक अधिकार हो गया ना मारना। आपके हुँ, संविधान में लिखा है कि आप फ्रीडम दोगे, और फ्रीडम हमारा ये है कि हम आपकी बच्ची को लौंडी बनाए, यस। बांदी बनाए। और ये आपको पता है ये इस चीज़ को जस्टिफ़ाई भी करते हैं। मेरी एक डिबेट पड़ी हुई है मोरिस इज़हार के साथ ना वुमेन राइट्स के ऊपर। मैंने यही ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा, "भई ये क्या तरीका है? आप लोग कहते हो हमारा मज़हब जो है वो हिजाब को प्रमोट करता है, औरत की इज़्ज़त औरत को इज़्ज़त दिलाता है।" मैंने कहा, "तो आप लोग सेक्स स्लेव क्यों बनाते थे?" और उनका आप देखो सतर नॉर्मल औरत से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है? और मैंने कहा उसका क्या मकसद था? तो वो पहले तो डिनाई करें, फिर वो मान गए, फिर कहते हैं कि नहीं वो तो इसलिए किया जाता था कि ताकि जो काफ़िर है वो हम पे हमला करने से पहले 100 बार सोचें कि अगर हम जीत गए तो हम उनकी औरतों के साथ ऐसे करेंगे। हाँ, मैंने कहा अब यही काम अगर करना शुरू कर दें नॉन मुस्लिम आपकी औरतों के साथ, तो आप लोग फिर रोएँगे बैठ के। किया अभी है तो ना। फ़लस्तीन, इसराइल में जो हो रहा है, अभी तो इसराइली फ़ौज ने ये काम शुरू नहीं किया। वो आज शुरू कर नहीं, देना, सेक्स स्लेव बनाना औरतों को। नहीं, इज़राइल ने तो नहीं किया जिसको ये लोग इतना गाली देते हैं, लेकिन आपको याद होगा 94 के टाइम में या 90s के टाइम में जी। सर्बियन कोसोवो वाले वार में, सर्बिया कोसोवो वाले वार में इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को उठा के ले गए हुँ, और प्रेग्नेंट करके 3-3 2-2 महीने बाद छोड़ा है। यूएन में बिल्कुल। बड़ा हल्ला किया, यूएन में बड़ा हल्ला किया, तो उन्होंने कहा मैं सुनाऊं, सूरे अनफाल चैप्टर 8 में कुरान में क्या लिखा हुआ है? हुँ, लूट मैनेजमेंट, लूट में माले गनीमत में लड़कियां भी आती हैं, सब लोग साथ पूरे इस्लामिक नेशन शांत हो गए। उसके बाद उस पर बहस ही नहीं किया यूएन ने। हुँ। यूएन भी शांत हो गया, क्योंकि उससे भी आपको मैंने हल्का सा हिंट दिया था, यूएन का भी जी, जी, बिल्कुल। इसमें सपोर्ट है। बिल्कुल और तो आपको ये पता है एक ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग 2024 की की अभी तरह से बिल्कुल चल रहा रिसेंटली बात है। इराक में जो है आईएसआईएस यज़ीदी लड़कियों को बना रहा है ना, अभी भी बना रहा है सेक्स स्लेव और जो नहीं बनना चाहती, इनकार करती, रेज़िस्ट करती, उसको ज़िंदा जला रहे हैं। ये बिल्कुल अभी रिसेंटली रिपोर्ट है ये, दिसंबर की 2024। है। अब कर रहे हैं आप, अब तो बंद हो गया जी, ना वहाँ पे, आईएसआईएस खत्म हो गया, इराक इराक में तो खत्म हो गया आईएसआईएस। इराक में नहीं अभी भी हो रहा है, रिपोर्ट आ रही है, अभी भी वहाँ पे ये है, यज़ीदी जो लड़कियाँ उनके साथ हो रहा है। तो ये तो मतलब जो सुपर पावर्स अपने आप को बोल रही हैं, हुँ, और जो मतलब वो हैं, जो यूएन है, उसको ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं बिल्कुल। ध्यान दे रहे हैं और ये मुद्दा नहीं उठ रहा है, न्यूज़पेपर में भी नहीं आया कि मुझे मालूम हो, तो इसका हुँ, मतलब ये लोग करवा रहे हैं। जी, हाँ, हो भी सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अभी आपको एक न्यूज़ देना चाहूँगा, जर्मनी की थी कहाँ की, जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सीरिया गई थी। हुँ, हुँ, आपने अगर न्यूज़ पे ध्यान दिया हो, जर्मनी की ही शायद गई थी, और हुँ, हुँ, उसने ये बोला वहाँ पे कि आप और सीरियंस को भेजो, यहाँ कत्लेआम वगैरह शुरू करो, ताकि और सीरियन जर्मनी में आए। ओके, पिछले 15 दिनों का न्यूज़ दे रहा हूँ मैं, 15 दिन पहले की, जो ओके। जब 15-20 दिन पहले, जब इसके बाद अलावती ऐसे कोई मुस्लिम्स होते हैं ना जिनको परेड कराया नंगे और बहुत गोलियां जी, वोलियां जी। चली हैं सीरिया में, तो वो जर्मन लेडीज जो गई थी फॉरेन मिनिस्टर, उससे जो मिली थी वहां पे, हुँ, जो हुँ, नया गवर्नमेंट में आया हुआ है, कोई टेररिस्ट थी, अब हुँ, वहाँ का वो बना हुआ है, सीरिया का सदर बना हुआ है, तो उसके पास जाके यही बोली कि आप और सीरियंस हमारे पास भेजो। हुँ।
मतलब वो आएंगे यहाँ पे, इव टीजिंग करेंगे, लड़कियां छेड़ेंगे, बिल्कुल। सड़क पे चाकू चलाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमारे पास भेजो, और इसके लिए एक और अपराध करो, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक लोग छोड़ के सीरिया भागेंगे नहीं। हम्म, तो सिया सुन्नी वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो भी मुझे एक प्लान वो लगता है। हम्म, तो वेस्ट पे तो मुझे भरोसा होना ही बंद हो गया। हम्म, मेरे पास होगा वीडियो, मैं आपको भेज दूंगा। वो जी जो जी लेडी, बिल्कुल। हाँ, वो जो अभी गई थी, मतलब 1 महीने पहले की, मतलब 15-20 दिन 22 दिन ऐसे ही हुआ होगा, हम्म, इससे ज्यादा नहीं। और इसके बारे में कोई न्यूज़पेपर ने नहीं छापा, सिर्फ एक छोटा सा लोकल अखबार ने छापा था। हम्म, वहां से किसी को मिला, उसने बोला देखो ऐसे गेम होता है, उसने हम्म, मेरे को भेजा। जब वहां पे कत्लेआम शुरू हुआ ना, हम्म, तो उसने बोला कि जानता है कैसे हुआ? मैंने कहा कैसे? तो बोला कि अभी कुछ दिन बिल्कुल। पहले जर्मनी को और मैन पावर की जरूरत थी, वहां की फॉरेन मिनिस्टर आई थी, और उसके जाने के बाद ये सब गदर शुरू हुआ। गदर हम्म, मतलब लड़ाई झगड़ा। हाँ हाँ। तो ये हो रहा है। चले चलिए ये ठीक। सब है आज का, फिर जो हमारा प्रोग्राम है इसको हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और मैं तो चाहूंगी हम मजीद इस तरह के प्रोग्राम करते रहे। आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज है जो लोगों तक पहुंचना बहुत थैंक यू। जरूरी है, क्योंकि हमें कॉमन एक्स मुस्लिम होते हुए भी ना इस्लाम के बारे में इतनी डीप नॉलेज जितनी आपको है, और जाहिर सी बात है आपका इतना अरसे से आप काम कर रहे हो इस पे, तो दैट इज रियली ग्रेट। और मैं चाहूंगी कि आप दोबारा भी हमें ज्वाइन करें, हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रखते रहेंगे, जियो पॉलिटिक्स के हवाले से भी और इस्लाम को लेकर भी और मजाहिब को लेकर। ठीक है, और थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल मनोज त्रिपाठी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और जी, बिल्कुल मुझे लगता है ऑडियंस को भी आपका बहुत अच्छा लगेगा शो ये देखकर, और बहुत उनको नॉलेज मिलेगी आपसे। थैंक यू। चलिए, थैंक थैंक यू। यू सो मच। अभी हम लोग अपने शो का इख्तिताम करते हैं, हम दोबारा भी इनवाइट करेंगे मनोज त्रिपाठी जी को। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड ओके, मनोज जी। थैंक यू। थैंक यू। जी, जी।